बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। हम क्लास 9 के पीके बोर्ड्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज से हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। अच्छा, तो नेचुरल नंबर की डिफिनीशन में आप लोगों को बता दूं तो नेचुरल नंबर हम काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मेरे पास 1 मार्कर है या एक पेन है, तो मैं काउंट कर सकता हूँ 2 है या 3 है या 4 है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या है? 1। अगर मुझसे कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का पूछे तो वो मैं क्या कहूँगा? अननोन है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि अब देखो, अगर कोई मुझे ये बताए कि जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो ये है, तो मैं इसके साथ एक और जीरो लगा लूंगा। अब अगर कोई बोले कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो मैं एक और जीरो लगा लूंगा। अगर कोई बोले कि ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, तो मैं एक और जीरो लगाऊंगा। इस तरह आप जीरो लगाते जाओ, इसलिए हमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का पता नहीं है। होल नंबर्स। और मैं आपको बता दूं कि वो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। सही है ना? अच्छा, अब होल नंबर आपने कुछ नहीं करना। आपने ये सीख लिया कि जो नेचुरल नंबर थे वो 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन कंटिन्यू हो रहे थे। आपने इनके साथ क्या करना है? सिर्फ इनिशियल जीरो को ऐड कर लेना है, तो फिर ये बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर की डिफिनीशन में मैं सिर्फ क्या लिखूंगा कि इंक्लूडिंग जीरो टू द नेचुरल नंबर। देखो, इंक्लूडिंग जीरो टू द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो ये बन जाएगा इंक्लूडिंग जीरो टू द including 0 to the natural number are called whole numbers। एग्जाम्पल ये। अब अगर कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर को पूछे, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो क्या है? वो है 0। और अगर कोई लार्जेस्ट होल नंबर को पूछे, लार्जेस्ट होल नंबर, तो वो सेम है कि वो हमें अननोन है, नेचुरल नंबर की तरह। और होल नंबर को जो है ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अब हम इंटीजर्स को स्टडी करते हैं कि इंटीजर किसे बोला जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 इस तरह सो ऑन। अच्छा, अब देखो, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर के साथ अगर सिंबल ना लगाया हो, तो इसका मतलब है कि उसके साथ प्लस का सिंबल है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 2, तो अगर 2 के साथ यहाँ पर माइनस नहीं लगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि इसके साथ प्लस का सिंबल है। तो इधर देखो 0 भी है और जो प्लस में नंबर है वो भी सारे हैं।
अब अगर इन होल नंबर के साथ मैं नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लूं, इनको नेगेटिव नंबर्स को, तो ये बन जाते हैं क्या, इंटीजर्स बन जाते हैं। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा कि इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स टू दी होल नंबर्स, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स टू दी होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इंक्लूडिंग नेगेटिव numbers to the whole numbers are called integers। अच्छा, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड, कैपिटल जेड से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो इंटीजर्स है ना वो तीन तरह के हैं, इंटीजर्स कितनी तरह के हैं, तीन तरह की। देखो, एक हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है न्यूट्रल इंटीजर, क्या, न्यूट्रल इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि जो आपके पास हो जीरो के राइट साइड पर जो नंबर है ये वाले, इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और न्यूट्रल इंटीजर हम किसको बोलेंगे, न्यूट्रल इंटीजर हम बोलेंगे किसको, जीरो को। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होते हैं कि न्यूट्रल इंटीजर जीरो क्यों है। तो अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखा है इसके साथ वन प्लस जीरो लिख लूँ, या यहाँ पर मैं जीरो लिखा है मैं इसके साथ वन माइनस जीरो लिख लूँ, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो। तो इसका मतलब है कि जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो सिंबल पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि दोनों से आंसर जीरो आ गया। तो अगर जीरो के साथ आप प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, बात एक ही है। अगर मैं लिख लूँ कि 100 प्लस जीरो या 100 माइनस जीरो, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा, सही है ना। तो इसीलिए जो जीरो है ना वो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है। इसी तरह जो जीरो की लेफ्ट साइड पर नंबर है, ये वाली जीरो की जो लेफ्ट साइड पर नंबर है, ये वाले, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो कौन सा है, तो हमें अननोन है, क्योंकि आप जीरो से इस तरफ नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करोगे तो कहाँ तक जाओगे, सही है ना। और जो लार्जेस्ट है वो भी हमें अननोन है, सही है ना। जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इंटीजर है वो भी हमें अननोन है। अगर इनको मैं अभी सुमराइज कर लूं तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे वो थे 1 2 3 4, इस तरह सो ऑन। ये हमारे पास थे नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास होल नंबर क्या थे, होल नंबर जो हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 0 1 2 3 4 और एंड सो ऑन। और जो हमारे पास इंटीजर है जिनको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँ कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है या एग्जाम में भी आ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो यस इट इज ट्रू। देखो ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखो, जितनी भी आपके पास नेचुरल नंबर है वो तमाम के तमाम क्या है, होल नंबर भी है।
सही है ना। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम रिवर्स लिख लें, मतलब कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर आपके पास जो जीरो है वो होल नंबर तो है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर अब इन दोनों में हम देखें तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ये भी क्या है, ये ट्रू है। देखो ना, यहाँ पर जीरो है, इसमें भी जीरो है, यहाँ पर प्लस वन है, प्लस वन है, प्लस टू है, प्लस टू है, प्लस थ्री है, यहाँ पर भी प्लस थ्री है। तो जितने भी होल नंबर है वो तमाम के तमाम इंटीजर्स भी है, लेकिन तमाम के तमाम इंटीजर्स होल नंबर नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस वन है, लेकिन होल नंबर में माइनस वन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम रिवर्स लेके देखो, ये भी ट्रू है और इसका रिवर्स फॉल्स है। और इसका जो रिवर्स मैंने बताया ना कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, वो फॉल्स है। अगर इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू बनाना है तो फिर हम किस तरह बनाएंगे? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो फिर वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह कहेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो रिवर्स है वो भी फॉल्स है और इसका जो रिवर्स है वो भी फॉल्स है।